अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स की न्यू बुक की एक्सरसाइज 1.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन। ये हमें नंबर दिए गए हैं, इनको हमने क्या करना है, हमने अपनी नंबर लाइन पे जो है शो करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 1 है वो है हमारे पास √2। अब हमने √2 को जो है हमने नंबर लाइन पे शो करना है। हमने ये एक नंबर लाइन ड्रा की है। नंबर लाइन की जो राइट साइड पे हैं ये तमाम पॉजिटिव नंबर हैं और इसके लेफ़्ट साइड पे जो है वो नेगेटिव नंबर है। और ये जो √2 है ये 1.4142 के दरमियान में जो है ये लाई कर रहा है। 1.4142 सोन इसके बिटवीन में जो है वो लाई कर रहा है। इसे हमने कहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए एक मेथड है जो बुक में दिया हुआ है। यहाँ पे हमें जो है एग्जांपल नंबर 2 में दिया हुआ है, रिप्रेजेंट 5 ऑन नंबर लाइन। उन्होंने कहा है कि जो √5 है इसे नंबर लाइन पे जो है आप रिप्रेजेंट करें। और यहाँ पे कहाँ पे जो है 5 लाई करें, 2.236 ऑन इसके दरमियान में जो है, यानी ये 2 से आगे कहीं पे लाई कर रहा है। तो इसे क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। और यहाँ पे ये देखिए, विच इज़ नियर टू ड्रा अ लाइन ऑफ MAB is equal to 1 unit at a point A where MOA is equal to 2 unit and we have a right angle triangle OAB by using Pythagoras theorem। हमें किस मेथड के थ्रू जो है इसे सॉल्व करना है, पैथागोरस थ्योरम के थ्रू जो है इसे हमने सॉल्व करना है। अब पैथागोरस थ्योरम क्या है, अगर हम यहाँ पे जो है अपनी राइट एंगल ट्रायंगल लें जिसकी जो है हम परपेंडिकुलर भी 1 रखें और जो बेस है वो भी 1 रखें, तो हम इसका जो है हमने हाइपोटेन्यूस फाइंड करने के लिए हमने इसकी बेस भी 1 लेते हैं और परपेंडिकुलर भी 1 लेते हैं। इसको O का नाम दे देते हैं, इसको A का नाम दे देते हैं और इसको B का नाम देते हैं। अब हम इसे फाइंड करते हैं फार्मूला के थ्रू। फार्मूला है हमारे पास, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस है बेस। अब यहाँ पे जो है हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है, OB, और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, AB, यानी 1 का स्क्वायर प्लस B क्या है हमारे पास, OA, यानी 1 का स्क्वायर। तो अब 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। 1 प्लस इस 1 का स्क्वायर 1, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया, OB √2। अब इसका जो है स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड पे क्या लेंगे, √ ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। तो ये √ और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, OB इज़ इक्वल टू √2। यानी अगर हम अपनी बेस भी 1 लें और हम अपना परपेंडिकुलर भी 1 लें तो हाइपोटेन्यूस हम फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, हमने बेस भी 1 लिया है और परपेंडिकुलर भी 1 लिया है, तो हमारे पास जो है वो हाइपोटेन्यूस क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। अब हमने इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है कि ये नंबर लाइन पे √2 जो है ये कहाँ पे लाई कर रहा है। नंबर लाइन ड्रा की है जिस पे हमने जो है डिस्टेंस जो लिया है वो 2 सेंटीमीटर का लिया है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा √2 जो है ये कहाँ पे लाई कर रहा है। तो हमने बेस कितनी ली है, 1 ली है, और परपेंडिकुलर भी कितना लिया है, 1 लिया है। बेस और परपेंडिकुलर हमने सेम लिया है और हमने फाइंड क्या करना है, हाइपोटेन्यूस। अब इन दोनों पॉइंट को जो है हम ज्वाइन कर देंगे। और इसको जो है हम O का नाम दे देंगे, इसको A का और इसको B का। तो अब हम अपनी कंपास की मदद से जो है इसे ड्रा करेंगे नंबर लाइन पे। तो
इसे ओ और बी से जो है ड्रा करना शुरू करेंगे। यानी हमारा जो है अंडर रूट कहाँ पे, अंडर रूट 2 कहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, अंडर रूट 2 हमारा जो है लाई कर रहा है। हम इसे लिखेंगे अंडर रूट 2 हमारा यहाँ पे लाई कर रहा है। हमारे पास अंडर रूट 2 कितना था, 1 पॉइंट समथिंग। तो हमने इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया है, तो नंबर लाइन पे ये यहाँ पे 1 और 2 के जो बिटवीन में है ये रिप्रेजेंट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो सेकंड पार्ट जो है वो है अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 जो है कैलकुलेटर पे अगर चेक करें तो वो हमारे पास 1.73 के बिटवीन में जो है वो लाई कर रहा है, 1.73 सोन। तो अब इसे हमने क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब हम इसे जो है सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम की मदद से जो है इसे सॉल्व कर लेते हैं। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू है हमारे पास, हमने जो है परपेंडिकुलर 1 लिया है और बेस जो है हमने अंडर रूट 2 ली है, क्योंकि हमने जब लास्ट क्वेश्चन में हमने जो है हाइपोटेन्यूस जो था हमारा वो अंडर रूट 2 था, हमने बेस भी 1 ली थी और परपेंडिकुलर भी 1 लिया था। यहाँ पे हम अपना परपेंडिकुलर जो है वो 1 लेंगे और बेस जो है ये हम अंडर रूट 2 लेंगे। तो हाइपोटेन्यूस, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 प्लस ये अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये इसी तरह आएगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 3। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए बहुत साइड पे क्या करेंगे, अंडर रूट लेंगे। तो ये स्क्वायर और अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूस 3 आ जाएगा। यानी अगर हम अपनी बेस परपेंडिकुलर 1 लें और बेस जो है हम अंडर रूट 2 लें तो हमारे पास हाइपोटेन्यूस जो है वो अंडर रूट 3 आ जाएगा। अब हम इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं कि ये नंबर लाइन पे कहाँ पे जो है लाई कर रहा है। हमने यहाँ नंबर लाइन ड्रा की है और इसका डिस्टेंस भी हमने जो है वो 2 सेंटीमीटर का रखा है, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में रखा था। अब उसी की प्रीवियस क्वेश्चन की मदद से ही हम अब अंडर रूट 3 जो है ये ड्रा करते हैं, ये कहाँ पे लाई कर रहा है। तो इस हिसाब से पहले हमने क्या किया, इसकी भी बेस 1 रख ली और परपेंडिकुलर भी हमने 1 ड्रा कर लिया। तो अब क्या करेंगे, इन पॉइंट को हम जॉइन कर देंगे। इन पॉइंट को जॉइन कर दिया। यहाँ पे क्या लाई कर रहा था, हमारे पास अंडर रूट 2 लाई कर रहा था। तो अब हम इसको अपनी जो बेस कंसीडर करेंगे अंडर रूट 2 को और चेक करेंगे कि हमारा जो अंडर रूट 3 है ये कहाँ पे लाई कर रहा है। अब यहाँ पे हमारी जो बेस है ये है, ये अंडर रूट 2 जो है ये हमारी बेस है। यहाँ पे जो ये 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पे अब हम अपना परपेंडिकुलर लेंगे, जबकि हमने यहाँ पे क्या परपेंडिकुलर लिया था, 1 लिया था और बेस क्या ली थी, अंडर रूट 2 ली थी। तो हम अपना परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे यहाँ पे, जो कि हमने 2 सेंटीमीटर का ही डिस्टेंस लेंगे सेम। ये हमारे पास कितनी है, 1 परपेंडिकुलर, और अब इनको क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या लाई करा है, अंडर रूट 3। अब हम अपने कंपास की मदद से जो है इसे ड्रा करेंगे कि हमारे पास अंडर रूट 3 जो है यानी 1.73 ये कहाँ पे नंबर लाइन पे जो है ये लाई कर रहा है। अब देखिए यहाँ से 0 और इस पॉइंट से लेके जो है हमें अपना जो है 1.73 यहाँ पे लाई कर रहा है, यानी अंडर रूट 3 जो है ये हमारे पास यहाँ पे लाई कर रहा है। ये देखें, तो हमने क्या किया, हमने अंडर रूट 3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले जो इसकी बेस ली है वो अंडर रूट 2 ली है,
परपेंडिकुलर हमने कितना लिया है, 1 लिया है, तो हाइपोटेनियस हमारे पास कितना आ गया, √3 आ गया। और ये √3 कहाँ पे लाई कर रहा है, नंबर लाइन पे, ये यहाँ पे जो है √3 लाई कर रहा है, यानी ये 1 और 2 के जो है बिटवीन में लाई कर रहा है। अब हम अपना पार्ट नंबर 3 देखते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास 4 1/3, यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले देखिए 4 हमारे पास कहाँ है, यहाँ पे आ रहा है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, और जो पॉजिटिव वैल्यू होती हैं वो नंबर लाइन की राइट साइड पे आती हैं, जो नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं वो नंबर लाइन की लेफ़्ट साइड पे आती हैं। और ये इन्फिनिटी का साइन है, ये जो एरो है ये इन्फिनिटी का साइन है। और ये 4 जो है हमारे पास यहाँ पे नंबर लाइन में लाई कर रहा है। अब हमने करना क्या है, हमने 4 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, यानी हमने जो है 2 लाइंस लगानी है, यानी 1 और 2 अंदाजे के साथ लगानी है, और इक्वल हों, यानी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। हमारे पास 3 है तो हम 2 लाइंस लगाएंगे, क्योंकि इसके 3 हिस्से बन जाएंगे, 1 2 और 3। अगर यहाँ भी हमारे पास 4 होता, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 होता, तो फिर हम यहाँ पे जो है 3 लाइंस लगाते, हमें हमारे जो है 4 पार्ट्स बन जाते, यानी यहाँ पे अब 3 पार्ट बन रहे हैं। 4 और 5 को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड करना था, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना था, 1 2 और 3। और रिप्रेजेंट कौन सी लाइन करनी है, 1 जो होगा 1 पार्ट, उसको हमने रिप्रेजेंट करना है। तो 1 कौन सी है, ये वाली, तो इसको हम क्या करेंगे, इंक्रीज़ कर देंगे, यानी 4 1/3 जो है वो यहाँ पे लाई कर रहा है, ये हमारा जो है पॉइंट है। अब पार्ट नंबर 4 देखें। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास -2 1/7। ये कौन सी वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू है, यानी -2 है, तो ये किस साइड पे लाई करेगा, नंबर लाइन के इस साइड पे, यानी ये लेफ़्ट साइड पे जो है ये लाई करेगा। और इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी हमें 6 लाइन्स लगानी है। -2 को जो है हमने -2 और 3 के दरमियान जो है 6 लाइन लगानी है, ताकि हम इसे 7 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर सकें। तो लाइंस लगाते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। आपने इक्वल लाइंस लगानी है, क्योंकि हमने इसे इक्वल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करना है। तो हमने अब रिप्रेजेंट कौन सी लाइन करनी है, 1 करनी है। रिप्रेजेंट किसको करना है, 1 को करना है। तो 1 हमारे पास कौन सी है, ये वाली, इसे इंक्रीज़ कर देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं, यानी -2 1/7 जो है ये इस पॉइंट पे जो है लाई कर रहा है, ये हमारा पॉइंट है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अगर हम 5 को डिवाइड करें 8 पे, तो हमारे पास जो है वैल्यू आ रही है 0.625, ये आ रही है। तो हमने क्या करना है, यानी ये 5/8 है, डिवाइडेड बाई 8 जो है ये 0 के साथ जो है यहाँ पे लाई कर रहा है, 0 और 1 के दरमियान में लाई कर रहा है। और 0 और 1 को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हम यहाँ पे कितनी लाइंस लगाएंगे, 7 लाइंस लगा लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। और रिप्रेजेंट हमने कौन सी लाइन करनी है, 5 लाइन को हमने क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, 1 2 3 4 और 5। इसको हम एक्सटेंड कर देंगे, यहाँ पे इट मीन्स कि 5 और 8 जो है वो यहाँ पे जो है लाई कर रहा है, ये हमारा पॉइंट है। अब पार्ट नंबर 6 देखते हैं। पार्ट नंबर 6 क्या है, 2 3/4, यानी हमने क्या करना है, 2 को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड करना है। कितनी लाइंस लगाएंगे, 3 लाइंस लगाएंगे, 1 2 और 3। अब देखें इसके कितने पार्ट बन गए, 1 2 3 और 4 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। और हमने रिप्रेजेंट क्या करना है, 3 को रिप्रेजेंट करना है, 3 लाइन को रिप्रेजेंट करना है, यानी 3/4 जो है ये कहाँ पे लाई करें, ये
हमारे इस पॉइंट पे जो है लाई कर रहे हैं। 2 3/4 ये हमारा पॉइंट। इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 देखा था, ये कंप्लीट सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप लेक्चर ले सकते हैं। और अगर किसी चीज़ की, किसी क्वेश्चन की समझ ना आए तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।